देखिए, क्रोध में होने के कारण राजा जनक जी ने कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। और समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, जब उनके मुख की आकृति को देखा गया तो जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे, कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरो, भले क्रिया प्रमाण। देश देशांतर से आए हुए नृपालो, महिपालो एवं भूपालो, सुने आप लोगों ने महाराज जनक के वचन, एक योगी के वचन, एक ज्ञानी के वचन। आज महाराज जनक को यह आभास हो रहा है कि यह समूची वसुंधरा वीरों से हीन हो गई, वीरों से निर्मल हो गई। क्योंकि रहा चढ़ाऊ तोर भाई के दिल भर भूमि न सके छड़ाई, कोई वीर इस धनुष को दिल मात्र भी पृथ्वी से हिला तक नहीं सका। इसलिए महाराज जनक को क्या भास हो रहा है कि यह वीर भोज्य वसुंधरा वीरों से हीन हो गई, वीरों से निर्मल हो गई। जबकि महाराज जनक को यह जान लेना चाहिए, जिस समाज में रघुवंश का विद्यमान होता है, वहां लोग ऊंची आवाज में बात नहीं करते। और यहाँ रघुवंश का अंश नहीं, अपितु रघुकुल कुलभूषण विराजमान है। ये जानते हुए भी महाराज जनक का यह दुस्साहस हो गया कहने का पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, क्योंकि हो अंश रघुवंशी का वो भी नहीं रह सकता है, जिसके आगे यो समाज में कोई बात नहीं कर सकता है। जानते हुए भी जनकराज ये शब्द जहाँ उच्चारे हैं, है कौन है काल जिसे ये पता नहीं, ये रघुवंश बता रहे हैं, क्योंकि प्रभु के आगे ये घोर वचन है, पुरुषों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक घर तो बोले, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, तो राजन धोखे में मत आना। ये आर्य कहलाती है, जो समय समय पर एक नहीं सैकड़ों में आप जाती है। ये धनुआ न उठा, ये धनुआ न उठा तो ये समझा, ये दाग सभी माथों में है, तो ये वरुण नहीं ऐसा समझो, ये विजय आज हाथों में है। जिस दिन नहीं होगा इस पृथ्वी पर कोई वीर, बदल जाएगी उसी दिन इस धौतल की तासीर। ये भान वंश के भान सुनो, अभिमान नहीं बतलाता हूँ, अपने स्वभाव में चंचल हूँ, बस मौन न रहने पाता। कारण प्रभु का प्रताप, ये गुरु का आशीष, चाहतो चरणों का छूना है। आज्ञा हो तो खेल खेल लूं, जय धनुष, धर्म मुझे
खिलौना है, क्योंकि ये जल जल कर तू ले आओ सितारों को समय की तरह पीस डालो पहाड़ों को, फिर धनुष पुराना सड़ा गला ना चीज किसी गिनती में है, सैकड़ों को इतना तो बालू गली में है, ये खींच लूं राघव जी जहाज जहाज वारिद की लाऊ मंडल भाई यात्रा धार तर्जनी चक्र सो घुमाऊ मैं जय चंद प्रभु दाया सो क्या शास्त्र सिंधुए करूं कहां कि बूढ़े की महिमा मिटाऊं मैं ऐती ना करा तो सभा में पुकार कहूं ये अस्त्र सत्य नाच ना खाऊं मैं दोनों दंड जी में ताप ताप नाथ चोर पर पर शब्द काट ल धरो दल भाग काट ल धरो। इस क्रोध को देख करके और सुन करके लोगों का आलस दूर हो गया। लक्ष्मण जी ने साधारण क्रोध नहीं किया, ये लक्ष्मण जी के क्रोध का प्रभाव है कि धरा कांपने लगी, ये धरती हिलने लगी। लखन सकोपे बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। अब देखिए छोटे क्रोध करें, अगर कभी घर के छोटे क्रोध करें तो बड़ों को क्या करना चाहिए, ये राम जी के चरित्र से आप लोग देखें और सीखें। राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया और इतनी मर्यादा दोनों भाइयों में कि पहले तो राम जी ने देखा कि लक्ष्मण क्रोध कर रहे हैं और केवल इशारा भर किया तो लक्ष्मण बिल्कुल शांत हो गए, लेकिन राम जी ने प्रेम से समझाया। से नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। आइए राम जी की प्रेममयी वाणी को श्रवण करें और इसी क्रोधमयी वाणी में आप हैं भाई प्रभाकांत जी, आपकी ओर से एकादश मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में साधुवाद। लक्ष्मण आज देख रहा हूं तुम्हारे द्वारा यह क्रोध महाराज जनक जी के प्रति जो कि अपने पूज्य पिता के तुल्य है, बड़ों के द्वारा किया गया अपमान हम छोटों के लिए वह अपमान कई गुना सम्मान से बढ़कर हुआ। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी हम छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। अगर महाराज श्री जनक क्रोधावेश में आकर उन्होंने कुछ कटुवाक कह भी दिए तो उन कटुवाकों पर विशेष ध्यान न दो लक्ष्मण, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। ये मिथिला समाज है, यहाँ के नर नारियों के बारे में कहा गया पुर नर नारी सुभागु सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में
बोलना मिथिला समाज का ध्यान जो सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं, अब पूरी मिथिला समाज का ध्यान उस मंच की ओर गया
इस समाज में अगर सबसे बड़े अधिकारी के रूप में कोई बैठा है तो वो है बाबा विश्वामित्र। समस्या है और समस्या का समाधान अब यहीं से निकलने वाला है, चूंकि समय के जानकार हैं और महाज्ञानी हैं। विश्वामित्रो समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। धर्मात्मा राम, हम जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वह शुभ समय हमारे सन्निकट है। उठो और भूत भवन भोलेनाथ की इस आयुध को चढ़ाकर तोड़ दो, जनक के प्रताप को दूर कर दो। उठो राम, भंजो भव चापा, मैटो तात जनक परितापा। उठो। राम जी को आदेश दिया कि जनक जी के संताप को दूर करो। लक्ष्मण जी भी खड़े हुए, अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यू रघुवन सुमणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा शुभ आदेश प्राप्त हो गया, अर्थात धनुष का समय सन्निकट आ गया। सभी को सावधान कर देना चाहिए। जिस कुलचरों कमट हिकोला, दसों दिशाओं के हाथी शेष वाराह और कच्छप, धरऊ धरन धरि धीर न डोला। सभी लोग धैर्य धारण करके पृथ्वी को धारण करें, जिससे ये डोल न सके, क्योंकि श्री राम चाहे शंकर धनतोरा, हो सजग सुनि आयस मोरा। प्रभु श्री राम भगवान शंकर के कोदंड का खंडन करना चाहते, इसलिए हो सजग। सभी लोग सावधान हो जाएं और सभी लोग सावधान होकर इस पृथ्वी को धारण करें। सावधान। लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया। दिस कुंजरहु कमट ही कोला। यद्यपि हमको ये कहने में कोई संदेह नहीं है, जब दही का मंथन होता है तो उसमें मक्खन निकलता है, और उस रूप में आप लोग बचे हो। शाम से मंथन हो रहा था और मक्खन रूप में जितने लोग बचे हो, यही लोग तो रसिक लोग हैं भगवान की लीला के। अब निवेदन ये है, एक तो सब लोग जागृत हैं, जाग रहे हैं। जो लंका वाले थे वो चले गए, अब तो सब अच्छे लोग हैं। तो बच्चों को छोड़ के अगर सयाने लोग सो गए हो तो उनको जरूर जगा दीजिए। बच्चे सो रहे हैं तो सोने दीजिए, लेकिन सयाने लोग अगर सो गए हो तो जगाइए, क्योंकि अब यहां से राम जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। अब यही समय हमें आपको देखना चाहिए। आज की लीला का मुख्य आकर्षण यही समय होता है। चाहे हमारे समाज के लोग हों, चाहे श्रृंगार कक्ष वाले लोग हों, सभी को जगाइए। ये समय देखना चाहिए। हाँ, दो श्रृंगार कक्ष हैं आदरणीय, हाँ सबको जगाइए ताकि धनुष का टूटना सब लोग देख सके। और जो लोग धूम्रपान कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए धूम्रपान भी बंद रखें। आइए, ये पावन पुनीत समय बार बार नहीं मिलता, बड़े सौभाग्य से ये समय मिलते हैं। देखी विपुले विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। निमिष बिहातो कल्प सब ही, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो।
लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया कृषि सुखाने समय चूके पुनि का पछताने लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया अस जिय जानी जानकी देखी प्रभु पुन के लखी प्रीति सेखी लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया भगवान श्री राम अजगो के पास में पहुंचे तो सबसे पहले श्री राम जी ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया, महाराज वशिष्ठ जी को। कैसे प्रणाम किया? मन ही मन। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाभो उठाए धनु लीना लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम तब के हो धामिन जब जब लयब कुल नभ धनु मंगल सब भयब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम लेक चढ़ावत खै जत काढ़े काहू न लखन एक सब खाए कई छन राम मन धनु तोरा भरे भुवन भोर कटोरा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया देखिए प्रभु तो चाप खंड में ही डारे देखी लोग सब भय सुखारे। सही कहा गया है कि धनुष छूने से टूट गया। रघुबर कोमल कमानी लेने को आलस दूर है ना। पहिरावो जयमाला पहिरावो जयमाला नहीं आने वाला पहिरावो जयमाला तो चारि कदम चलते चलते चारि कदम चलते चलते श्री रघुबर तक कैसे पहुँचे दो चारि कदम चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे दुई बुई के पल लहू सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे राम सकती है सीता अद्भुत रूप निराला पहिरावो जयमाला
गाबई छबे अब लोग सहेली से जय माल राम उर्फे रही आरती पुर नर नारी एही निछावर वेद तो और करही आरती पुर नर नारी देखिए जितने लोग वित्त विसारी जितने लोग उपस्थित हैं थोड़ा सा तालियां बजाएंगे तो सर्दी भी कम होगी और काम भी हो जाएगा। हाँ थोड़ा जोर से तालियां बजा करके एक बार हाँ सब लोग बजाइए।